Right, so we'll continue with the general pharmacology and pharmacokinetics. So the third part is the metabolism. After doing ADME studies, this is the absorption and distribution done. This is the metabolism we're going to discuss. Okay, so xenobiotics, you have to understand biotransformation. What are these two important topics? Xenobiotics is something, xeno means alien. ठीक है, तो बाहर से कोई भी ड्रग लिया जाता है तो बॉडी के लिए वो एक फॉरेन बॉडी होता है, तो उसको वो मेटाबोलाइज करता है. सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट द बायो मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग. सो इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग, राइट, इन द यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है ताकि वो एलिमिनेट हो सके. सो दैट इज़ द बायो ट्रांसफॉर्मेशन. तो लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है, एक्टिव से इनएक्टिव बनाया जाता है, जिसका काम खत्म हो जाता है तो वहाँ मेटाबॉलिज्म होता है. ठीक है, एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट बन सकता है, इनएक्टिव ड्रग से दैट इज द प्रो ड्रग से एक्टिव ड्रग बन सकता है. या फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दीज आर फ्यू एग्जांपल्स. ठीक है, कि लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल बना के एलिमिनेट हो सकता है. जो एक्टिव ड्रग है वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो सकता है. जो इनएक्टिव ड्रग है जिसको हम लोग प्रो ड्रग बोलते हैं, दैट मे बी कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव ड्रग. तो प्रो ड्रग विल बी कन्वर्टेड. तो ये सब में मेटाबॉलिज्म का रोल है. ठीक है, तो एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट बन रहा है. ठीक, सो एग्जांपल्स है डायजेपाम ओक्साजेपाम में कन्वर्ट होता है. बोथ आर एक्टिव, द ड्रग इज ऑल्सो एक्टिव एंड द मेटाबोलाइट इज ऑल्सो एक्टिव. एलोप्रिनॉल से एलोजैंथीन बनता है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीपिरिनॉल. तो यहाँ पे एलोजैंथीन और एलोप्रिनॉल दोनों ही एक्टिव है. मॉर्फिन से मॉर्फिन 6 क्लोरोनाइड बनता है, दैट इज बोथ आर एक्टिव. स्पेनोलैक्टोन से कैनरीनोन बनता है, कैनरीनोन, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. ये क्वेश्चन आ भी चुका है. इमिप्रामिन से डेसिप्रामिन बनता है. ठीक है, फ्लोक्सिटीन से नॉरफ्लोक्सिटीन बनता है. कोडीन से मॉर्फिन बनता है. दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि कोडीन से क्या बनता है, मॉर्फिन. तो दिस इज एन एक्टिव ड्रग एंड इट इज एन एक्टिव, this is an active metabolite. So codeine is nothing but the methyl morphine. Codeine is nothing but the methyl morphine. अब यहाँ है प्रो ड्रग जो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है, दैट इज प्रेडनिसोन जो कन्वर्ट होता है प्रेडनिसोलोन में. लीवोडोपा कन्वर्ट होता है डोपामीन में. एस इनहिबिटर्स लाइक इनालाप्रिल जो होता है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इनालाप्रिलेट. इनालाप्रिलेट. नाउ ऑल एस इनहिबिटर्स आर प्रो ड्रग्स except captopril and lisinopril. This is an MCQ. This is an MCQ or a viva question कि all ACE inhibitors are pro drugs except captopril and the lisinopril. ठीक है. Now sulfasalazine is converted into two things. One is the 5-amino salicylic acid and sulfapyridine. Now 5-amino salicylic acid is used in the ulcerative colitis and sulfapyridine is used in the रेमेटॉइड आर्थराइटिस. ठीक है. 6 मरकैप्टोप्यूरिन और मिनॉक्सिडिल, नहीं सल्फोपाइडिन 6, हाँ, मिनॉक्सिडिल विल बी कन्वर्टेड इनटू मिनॉक्सिडिल सल्फेट. ठीक है. इसाइक्लोवीर इज कन्वर्टेड इनटू इसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट. लोवास्टैटिन एंड सिम्वास्टैटिन इज कन्वर्टेड इनटू सिस हाइड्रोक्सी 6 मिथाइल इनोमिथाइलिन. Lovastatin derivatives or simvastatin derivatives. So these are statin metabolites. 5-fluorouracil is converted into fluorouridine monophosphate. Carbamazole is converted into methimazole. Cyclophosphamide into aldophosphamide phosphoramide. ठीक है. Mustard. Clopidogrel, prasugrel is converted into these are the antiplatelet except the anigrane. These are also converted into the active metabolites. Dipivefrin is converted into the epinephrine, that is the adrenaline. So dipivefrin is converted into the adrenaline. Now the site of metabolism, most common site is the hepatic metabolism. The other is the extrahepatic, intestinal कह सकते हैं, right? So this is very important कि lipid soluble will be metabolized to form the water soluble. It will break down, right? So it is a phase 1 reaction. It is a catabolic reaction plus phase 2 reaction. ठीक है. Now phase 1 reaction, there comes the role of CYP enzymes, CYP, right? Oxidation and reduction, these are the most common
प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, डिहाइड्रोजिनेशन जिसमें अल्कोहल जाता है, डीएमिनेशन जिसमें एडिनोसिन जाता है, स्किड में डीएमिनेज एंजाइम अगर कुछ याद आ रहा हो तो, हाइड्रोलाइसिस एंड साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन, या तो साइक्लाइजेशन कर रहे हैं या फिर डीसाइक्लाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, साइकिल तोड़ रहे हैं। द फेज 2 रिएक्शन इज लिंकिंग अ वाटर सॉल्युबल ग्रुप। तो फेज 2 रिएक्शन इज नथिंग बट द लिंकिंग अ वाटर सॉल्युबल ग्रुप, लिंकिंग अ वाटर सॉल्युबल ग्रुप जिससे वो बाहर जा सके। तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकुरोनाइड वहाँ पे यूडीपी जीटी वहाँ पे जाके अटैच होता है, ठीक है। एसिटाइलेशन जिसमें एनएटी का रोल है, ठीक है, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, मिथाइलेशन, सल्फेशन, ग्लूटाथियोन, ग्लाइसिन, ये सब जो होते हैं दीज आर नॉन माइक्रोसोमल। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता है। माइक्रोसोम, व्हाट इज माइक्रोसोम? इफ विल से दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइक ऑल phase 1 reactions are microsomal, all phase 2 reaction are not microsomal except the glucuronide conjugation, that is the microsomal होता है, बाकी सारा जो होता है नॉन माइक्रोसोमल होता है, ठीक है। Now CYP enzymes is also known as CYP 450 system, cytochrome P450. Now this is the chrome is the color pigment और उसका वो रहता है किसका, हीम का। What is P? It is the peak absorption at the 450 nanometer. Peak absorption at the 450 nanometer. ठीक है. Now there is a Sorate band concept. Sorate band peak at the rate of at the 450 nanometer. ठीक है. यहाँ पे क्या है? This is the हम लोग यहाँ से निकालते हैं कार्बन मोनोक्साइड डिफरेंस स्पेक्ट्रम ऐसे. Sorate band वहाँ पीक बनता है. कार्बन मोनोक्साइड डिफरेंस स्पेक्ट्रम ऐसे लाइट आता है, रिफ्लेक्ट करता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से हम लोग पता करते हैं, तो यहाँ पे वो आया, राइट। नाउ CYP एंजाइम्स, दिस इज द जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, तो फार्माकोजेनेटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, फार्माकोजेनोमिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स, दीज आर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। नाउ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, हर इंडिविजुअल का अपना एक अलग मेटाबॉलिज्म रेट होता है, डिफरेंट रेस, डिफरेंट एथनिसिटी में भी वो चेंज हो जाता है, राइट। नाउ CYP जो ये लिखा हुआ है CYP 1A2, तो 1 यहाँ पे जीन को शो करता है, ठीक है, 1 यहाँ पे जीन को शो करता है, तो दिस इज़ द नंबर, ठीक है, दिस इज द 1, और वहाँ पे क्या चीज़ शो कर रहा है कि नंबर एंड फैमिली ऑफ जीन, वो चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। CYP 2 है, वहाँ पे क्या है कि 1 जीन में 1 एंजाइम नहीं होता है, 1 जीन में 1 mRNA होता है, 1 जीन में 1 mRNA बनता है, 1 जीन 1 एंजाइम कंसेप्ट इज रॉन्ग, ठीक है। तो CYP 2 में क्या किया जाएगा, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, ठीक है, और यहाँ पे 1A2। 3 में क्या आ जाएगा, 3A4, 3A4। 4 क्या होता है, ये 4 क्या शो करता है, ये सब टाइप सब फैमिली ऑफ प्रोटीन, सब टाइप सब फैमिली ऑफ प्रोटीन। तो 3 का करते करते वो 75 तक जाता है, ठीक है। ना CYP 2D6 इज द बेटसन, इसका निमोनिक हो गया। CYP 2D6 से क्या मेटाबॉलिज्म होता है, बीटा ब्लॉकर, एंटी एरिथमिक्स, टेमॉक्सीफेन, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, TCAs, फिर ये क्या है, SSRIs, डिप्रेशन, ठीक है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन और सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, है ना। ओपियोइड्स, मॉर्फिन, पैथिडीन, न्यूरोलेप्टिक्स लाइक हेलोपेरिडोल, antipsychotics, these are metabolized by the CYP 2D6, CYP 2D6, okay। Now CYP 2C8 और 9 वहाँ फेनेटोइन, वार्फरिन जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, CYP 2C19 जो क्लोपिडोग्रेल, ओमिप्राजोल और वोरिकोनाजोल मेटाबोलाइज होता है, CYP 1A2 रेमेल्टियन, थियोफाइलिन जो अस्थमा में यूज़ करते हैं, रेमेल्टियन में जेट लैग में यूज़ करते हैं, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ड्रग जेट लैग में रेमेल्टियन, ठीक है। नाउ CYP 3A4, तो यहाँ पे 1 to H द मैक्सिमम ड्रग्स विल बी डीएक्टिवेटेड या फिर मेटाबोलाइज बाय द CYP 3A4। तो यहाँ आपको ये जानना है कि A फॉर एस्टिमिजोल, B फॉर बेंजोडाइजेपिन लाइक डायजेपाम, सीसाप्राइड, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, ठीक है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस, है ना। फिर D से क्या हो गया, डिल्टियाजेम, वेरापामिल, E से ईस्ट्रोजन, OCP में यूज़ करते हैं, है ना।
अब F से फेक्सोफेनाडिन, टरफिनाडिन, ग्रेप फ्रूट जूस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अंगूर का जूस या फिर वाइन बोल सकते हैं साथ में, बिकॉज दिस इज ग्रेप फ्रूट, वाइन भी वैसे ही बनता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो अ CYP3A4 से मेटाबोलाइज होता है। HMG CoA reductase inhibitor, the statins except the fluva, prava and rosuvastatin, these all are not metabolized, but most of the statins are metabolized by the CYP3A4. Now it is an important MCQ that CYP2E1 will be metabolized by the paracetamol. CYP2E1 will be metabolized by paracetamol, ठीक है। Now enzyme inducers will increase the CYP and enzyme inhibitors will decrease the CYP, will act on the substrate which either causes the toxicity or decrease the effect. So what are the CYP inducers and CYP inhibitors? ठीक है, तो CYP inducers are GPRS, stop CCD, glycofulvin, phenytoin, phenobarbital, carbamazepine, rifampicin, smoking, okay, Sant John Watt, that is the natural antidepressant, tolbutamide, phenylbutazone, chronic alcoholism, chloral hydrate and DDT. Now these are inducers. The problem in India is the Indian water bodies are high amount of DDT and they are CYP inducers. So the metabolism of drugs are faster in Indian population. Okay, now the person who are taking smoking and chronic alcoholism are also prone to, very important, prone to CYP inducer, so it will decrease the effect of the drug, ठीक है। now the यहाँ पे ये निमोनिक बनता है इनिबिटर्स में। इनिबिटर्स बेसिकली जानना है वैल्प्रोएट, ओमिप्राजोल और द झोल्स, ठीक है, रैबिप्राजोल, ठीक है, कीटोकोनाजोल, ठीक है, इरेथ्रोमाइटिन, माइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, आइसोनियाजिड, ऑल इनिबिट एक्सेप्ट द CYP1A जो वहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सिन इंड्यूस करता है। वाइन, ग्रेप फ्रूट जूस, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ वाइन ग्रेप फ्रूट जूस इधर आ गया। फ्लूरानो क्यूमेरिन्स लाइक एरोपिरिनॉल, एमियोडोरॉन, प्रोटीएज इनिबिटर्स लाइक रिटोनावीर, सैक्विनावीर, ठीक है, ऑल द नेविर्स एंड एजोल्स, एजोल्स एंड नेविर्स आर द inhibitors, these are the inhibitors, it will cause the toxicity, it will cause the azoles and ये it will cause the toxicity, ठीक है। now the drug interactions like estrogen, तो CYP3A4 से मेटाबोलाइज होता है, अभी मैंने बताया। रिफाम्पिसिन को अगर यूज़ किया जाएगा OCP के साथ, ठीक है, कोई TB का ड्रग ले रहा है और वो फीमेल अगर OCP लेने जा रही है, तो व्हाट रिफाम्पिसिन विल डू, इट विल एंजाइम इंड्यूसर के रूप में काम करेगा और इट विल कॉज द कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। नाउ द कैट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स लाइक सिसाप्राइड, एस्टिमेजोल, टरफिनाडिन, ठीक है, दीज ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंड कि देवर CYP3A4 से करता था, बट को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इरिथ्रोमाइसिन या कीटोकोनाजोल आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड because they will increase the toxicity, and all these cat drugs are banned in India, ठीक है, because of the increase in the toxicity causing the acuity prolongation, torsade de pointis or the ventricular fibrillation, torsade de pointis, ठीक है, अरिथमिया कॉज करेगा, डेथ हो सकता है पेशेंट का। now it's important this clopidogrel along with omeprazole, why they are not used, because clopidogrel is inhibited by the CYP2C19, ओके, तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता था, बट ओमिप्राजोल विल इनिबिट, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका ओमिप्राजोल विल नॉट एबल टू इसको एक्टिव होने ही नहीं देगा क्लोपिडोग्रेल को, ठीक है, ओमिप्राजोल अगर यूज़ करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेप्टिक अल्सर में क्लोपिडोग्रेल को यूज़ नहीं करते हैं। एक सेकेंड, नाउ रैबिप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल आर कंबाइंड विद क्लोपिडोग्रेल। किसी को अगर ब्लीडिंग अल्सर्स हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। बेंजोडाइजेपिन विल बी मेटाबोलाइज्ड बाय द CYP3A4, और ये नावीर प्रोटीएज इनिबिटर अगर यूज़ किया जा रहा है, कोई एंटी एपिलेप्टिक और HIV का पेशेंट आ गया तो रिटोनावीर को यूज़ करेंगे बेंजोडाइजेपिन के साथ, तो क्या करेगा, वो जैसे मिडाजोलाम का टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है और इट विल कॉज द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और द कोमा,
नाउ द नॉन माइक्रोजोमल जो मैंने बताया अभी, नॉन माइक्रोजोमल मतलब फेज 2 बेसिकली एक्सेप्ट फॉर द ग्लूटानाइट कॉन्जुगेशन। तो नॉन माइक्रोजोमल में सबसे पहले एसिटाइलेशन के बारे में बोलेंगे। दिस एसिटाइलेशन ये आपको जानना है, जो एपिजेनेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, एपिजेनेटिक्स वहाँ पे ऐसे ये टर्म्स आते हैं एसिटाइलेशन। तो सिप ड्रग्स, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइक सल्फोनामाइड, डैप्सोन इज ऑल्सो अ सल्फर ड्रग, आइसोनियाजिड, प्रोकेनामाइड, क्लोनाजेपाम। तो these drugs get metabolized by the converted into the water soluble form by the process of acetylation. तो acetylizing enzymes क्या है? They are showing the genetic variation. So there are some fast acetylator and slow acetylator. So the 1/3 of the Indians are fast acetylator, so it reduces the effect of a drug, and 2/3 of the Indians are the slow acetylator, so it will be causing toxicity of the drug, causing common side effect can be seen, and drug induced SLE or the DLE can be seen. So DLE is the mnemonic for the SHIP drugs. For the SHIP drugs, DLE मतलब drug induced lupus. Drug induced lupus can be seen because of the ineffective acetylation in 2/3 of the Indian population. 2/3 of the Indian population. ठीक है। सो फार्माकोजेनेटिक्स क्या है? ड्रग वेरिएशन प्लस इंडिविजुअल जेल मेकअप में जो चेंजेस देखा जाता है इन डिफरेंट इंडिविजुअल, दैट इज द फार्माकोजेनेटिक्स। ठीक है। नाउ पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन अगर देखा जाए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर फेलियर वर्ल्ड वाइड इज द पैरासीटामोल। पैरासीटामोल व्हाट विल डू, it will goes to the liver in high concentration, it will be acting on the phase 1 of the CYP2E1। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वहाँ पे काम नहीं होता है, ओवरडोज अगर हो रहा है, तो इट विल कॉज द नैपक्वी, इट विल कॉज द नैपक्वी। एंड नॉर्मली क्या होता है कि वो आपका लिवर को डैमेज करता है। ठीक है। और मरकैप्टोप्यूरिन कॉन्जुगेशन और सिस्टीन का वहाँ पे डिसरेगुलेशन करता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आफ्टर दैट इन फेज़ 2 अगर मतलब उसको ज़्यादा दिया जाए तो वहाँ पे वो टॉक्सिक डोज क्रिएट होके ग्लूटानाइट कंजुगेशन से वो मतलब मेटाबोलाइज हो जाता है। ठीक है। नॉर्मल डोजेस में ग्लूटानेटेशन होता है और वो पैरासीटामोल ठीक हो जाता है, लेकिन अगर हायर डोजेस में दिया जाए तो नैपक्वी का फॉर्मेशन करके वो लिवर डैमेज करता है। नैपक्वी इज वॉज एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन इमीन, एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनिन किनोन इमीन। तो वो क्या करेगा? हेपेटोटॉक्सिटी करेगा, सेंट्री लोबर नेक्रोसिस एंड पेरीपोर्टल स्पेयरिंग करवाता है लिवर में। ठीक है। तो ये दिस इज एन इम्पोर्टेंट MCQ। ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ, ट्रीटमेंट क्या होता है? इंक्रीज इन द ग्लूटाथायोन लेवल्स बाय द गिविंग ऑफ एसिटाइलसिस्टीन, एसिटाइलसिस्टीन विथ 5% ग्लूकोज, एसिटाइलसिस्टीन विथ 5% ग्लूकोज, और N-acetylcysteine इज अ प्रिकर्सन ऑफ ग्लूटाथियोन ऑल्सो, सो इट विल इंक्रीज द ग्लूटाथियोन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे काम करेगा और वहाँ पे वो हेल्प करता है। यूनिवर्सल एंटीडोट तो एक्टिवेटेड चारकोल ही है। ठीक है। जिसको हम लोग 140 मिलीग्राम पर kg इन वेट लोडिंग डोज में देते हैं और फिर 4 घंटा के बाद मेंटेनेंस डोज देते हैं 70 मिलीग्राम पर kg। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखा जाता है मेथियोनिन, मेथियोनिन दैट इज इवन अल्फा लाइपोइक एसिड, विटामिन C, विटामिन A, cysteamine, methionine, these are drugs which are actually restoring the glutathione stores and remove the NAPQI। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। मिथियोनिन ऑल्सो यूज इन पैरासीटामोल पॉइजनिंग। ठीक है। रिस्क क्या होगा कि आइसोनियाजिड और अल्कोहल को अगर लिया जाए तो दीज आर CYP इंड्यूसर्स, इट विल डिक्रीज द ग्लूटाथायोन लेवल्स। अल्कोहल के साथ अगर कोई पैरासीटामोल पॉइजनिंग हो रहा है, किसको फीवर आया, उन्होंने 4 पैरासीटामोल एक साथ खा लिया, साथ में रात को शाम में बैठ के दारू पीने लग गया, राइट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट विल हैपन, इट विल बी कॉजिंग नैपक्वी एंड डैमेज एंड वी कैन गिव ड्रग्स, ओके, जिसको उसको बचाने के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अनदर मेटाबॉलिज्म यू हैव टू अंडरस्टैंड, अनदर मेटाबॉलिज्म इज द एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। तो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के बाद इंपॉर्टेंट क्या आता है? एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। नाउ यहाँ पे क्या है? प्लाज्मा स्यूडोकोलिनेस्ट्रेज, द कंसेप्ट ऑफ सक्सिनाइल कोलिन एंड एसिटाइल कोलिन। तो होता क्या है कि दीज आर शॉर्टेस्ट SMRs, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा स्यूडोकोलिनेस्टरेज। तो इज द एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। प्लाज्मा एस्टरेज के प्रेजेंट होने के कारण एस्मोलोल इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर। ठीक है। शॉर्टेस्ट
acting beta blocker. Similarly, remifentanil and clevidipine are also metabolized by the plasma esterases, and they are very short acting. Hoffman elimination, there is no enzymes or no organ associated. Metabolically, spontaneously itself they get metabolized in the lungs. The example is cis atracurium and atracurium. Cis atracurium and atracurium, this is the safest of the SMRs in hepatic renal failure. Okay, so this is the metabolism we have to understand. It occurs. Now we'll move forward for the elimination in the next video.